सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ेंगे अपस्टॉक्स का। वैसे बाय द वे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप अपस्टॉक्स का यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। जाओ अभी कभी अपस्टॉक्स का एक यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, आपका नहीं तो आपके फैमिली का कर लो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपके फैमिली भी आपकी जिम्मेदारी है, उनके भी मतलब इससे आप कुछ चाहे तो करके मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल मार्केट सर्विस प्रोवाइडर शेयर फॉर। ठीक है, बीएससी यहाँ पे गिर क्यों रहा है, सीडीएसएल यहाँ पे गिर क्यों रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक न्यूज आई है। न्यूज क्या है? सेबी में लिंक ऑप्शंस एंड कैश एक्सपोजर। ठीक है, सेबी यहाँ पे लिंक कर सकता है ऑप्शंस एंड कैश रिलेटेड चीजें। अ, तो अभी इसे मतलब मैं प्रॉपरली समझाऊंगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं, बट तब तक के लिए हम यहाँ पे बीएससी का यहाँ पे शेयर देख लेते हैं। बीएससी रिलेटेड ऑलरेडी सुबह एक वीडियो हमने बनाया था। सो अभी यहाँ पे थर्ड वीडियो मतलब थर्ड रीज़न हम यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब बीएससी शेयर क्रैश क्यों हो रहा है। एंड इसके पीछे मतलब कंटिन्यूअसली मतलब कह सकते हो एक के बाद यहाँ पे बैड न्यूज़ इनके लिए आते जा रहे हैं। मतलब कंपनी के अंदर से कुछ नहीं है, एक्सटर्नल यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है। ओके, कंपनी के अंदर से भी कुछ निकल सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी कुछ हो नहीं सकता, बट मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ आपको। ओवरऑल चीज़ें समझो, वर्ड्स टू वर्ड्स मत समझना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ तो मतलब ये था, 4 दिन पहले वो जेन स्ट्रीट को बैन कर दिया, उसका वॉल्यूम तो वैसे भी अभी बंद होगा, जो कुछ है वो निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। सेकंड चीज़ ये थी कि मतलब डेटा आया है, डेटा में इन्होंने कहा है, सेबी का डेटा आया है, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि 91% यहाँ पे एफ रिटेल ट्रेडर्स लॉस किए हैं FY25 में, ठीक है, 2025 में। सो दिस इज ऑल्सो बैड, इसका भी मतलब यहाँ पे बुरा इम्पैक्ट चल रहा है इसका स्टॉक पे। एंड थर्ड यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेबी का यहाँ पे मतलब थोड़ा सा यहाँ पे थिंकिंग चालू है, या फिर वो उस रिलेटेड डिसीजन रिलेटेड सोच रहे हैं कि ऑप्शंस में जो स्टॉक्स में जो ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, किसी भी मतलब जैसे रिलायंस का ऑप्शन ले लो, टाटा का टीसीएस का ऑप्शन ले लो, तो उसमें आप ऑप्शंस में यहाँ पे ट्रेड तभी कर पाओगे जब आपके पास वो इक्विटी में कैश होंगे। ठीक है, ऑप्शंस इसलिए बनाए गए थे ताकि हेजिंग किया जा सके। हेजिंग यानी कि क्या? अगर आपके पास ऑप्शंस है मतलब स्टॉक इक्विटी में है एंड अगर आपको लगता है कि गिरने वाले हैं, तो उसके मतलब यहाँ पे स्टॉक अगर आपका कुछ टाइम के लिए गिरने वाला है, तो अ, उसके अपोजिट में आपके पास कुछ सेफ्टी रिलेटेड, कुछ हेज करने रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। इस वजह से ऑप्शंस में मतलब स्टार्ट किया था, ऑप्शन स्टार्ट हुए थे ताकि अगर शेयर्स है कुछ टाइम के लिए गिर रहे हैं तो टेम्परेरी पी ले लिया, ठीक है, या फिर सी बेच दिया, ऐसे टाइप वाली लोग चीजें कर सके। एंड उस रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट किए गए थे, बट अभी लोग इक्विटी में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लोग लिटरली ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। इवन इक्विटी में तो मतलब लोग लेके बैठ रहे हैं, ऐसे लोग काफ़ी कम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मतलब जो जिनके पास बड़ा पैसा है, ज़्यादा पैसा है, वो दीज आर दी पीपल जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, पैसा डालो एंड शांति से बैठ गए। बाकी जिनको मतलब पैसा उड़ाना रहता है, जिनके पास अचानक से पैसा आता है, पैसों की वैल्यू नहीं है, वो लोग ज़्यादातर मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग्स करते हुए देखने को मिलते हैं। देखो, दिस इज द रियलिटी। हाँ, यहाँ पे मतलब कोई ये मत बोलना इतना पैसा है उतना पैसा है, कोई ट्रेडर इतना कमाता है उतना कमाता है, वो कमाते होंगे, ठीक है, क्या पता। वो सेबी का जो डेटा है वो 91% जो लॉस कर रहा है, क्या पता 9% में भी ट्रेडर्स होंगे, बट 91% में आप हो, ये भी चीज़ आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो। कोई मतलब लॉस एक्सेप्ट नहीं करता। प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट हर जगह पे लगे हुए हैं, ठीक है, लॉस का स्क्रीनशॉट कोई नहीं लगाता स्टेटस पे, स्टोरी पे। एनीवेज, बैक टू टॉपिक। तो सेबी ये सोच रही है, सेबी का ऐसा डिसीजन आ सकता है कि अगर आपके पास वो स्टॉक कैश में हो, ठीक है, अगर मुझे रिलायंस के ऑप्शंस पे ट्रेड करना है, तो वो स्टॉक पहले मेरे कैश में होना चाहिए, ठीक है। अभी मतलब डायरेक्टली अगर मैं डायरेक्टली ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहूँ तो जाके मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मैं उसके ऑप्शंस में जाके ट्रेड कर सकता हूँ। बट इफ अगर मुझे यहाँ पे जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, अगर मुझे यहाँ पे रिलायंस के ऑप्शंस में ट्रेड करना है, मैं अभी डायरेक्टली जाके ट्रेड कर सकता हूँ, बट नाउ अगर ऐसे भी ये रूल आती है, तो इन दैट केस मुझे पहले यहाँ पे इक्विटी में कुछ शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, उसके बाद एज अ हेज, ठीक है, मैं फिर बाद में उसमें ट्रेडिंग कर सकता हूँ जो कुछ भी ऑप्शंस रहेंगे। बट ये एक टाइप का हेज ही हो जाएगा, ठीक है, जिसके लिए ऑप्शंस बने थे। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मतलब ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए कैश में आपको इक्विटी लेनी पड़ेंगी पहले, एंड ये है यहाँ पे लिंक ऑप्शंस एंड कैश एक्सपोजर।
Analyst says that move aim increasing cash market liquidity while decreasing liquidity in the option segment. मतलब मार्केट को मतलब सेबी का यहाँ पे एक ही यहाँ पे कुछ दिनों से मोटो चल रहा है कि रिटेल जो ट्रेडर्स है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स है जिन्होंने लिटरली मतलब ट्रेडर्स को मतलब इंक्रीज करके रखा है कुछ भी मतलब ऐड करके। बट एनीवे छोड़ो, वो अपना पॉइंट ऑफ टॉपिक नहीं है। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ खुद से रिसर्च करो, खुद से स्टडी करो, खुद को समझ में आता है उन्हीं चीज़ों में जाओ, जो चीज़ें आपके समझ के बाहर है, ठीक है, उनसे दूर ही रहो। दिस इज बेस्ट फॉर यू। एंड रिपोर्ट एंड सेबी में कंसिडर अदर स्टेप्स टू कब रिटेल पार्टिसिपेशन इन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो रिटेल पार्टिसिपेशन कम करने के लिए जो भी हो सकता है ये यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। ये कौन से दिन का इमेज है बाय द वे, क्या आप में से कोई बता सकता है? चलो देखते हैं। ड्रॉप बीएससी यहाँ पे इस वजह से ड्रॉप है 7.53% से सुबह से। एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बीएससी ड्रॉप, ओके ये देख सकते हो, इंट्राडे लो लगा है। बाकी बाकी भी स्टॉक्स यहाँ पे ड्रॉप है। एंजल वन 6% से ड्रॉप है। नोआमा वेल्थ यहाँ पे 0.7% से गिरा है। मोतीलाल ओसवाल, बाकी सब में ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है, 5%, ठीक है। स्टॉक ब्रोकिंग रिलेटेड जो मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उनके अंदर ज़्यादा गिरावट है, 1.64% यहाँ पे गिर रहा है। धन सर्विसेज डिक्लाइन 1.29%। तो ये एंजल वन तो 6% मतलब यहाँ पे डाउन है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सेबी बोर्ड लाइकली टू कंसिडर ऑप्शंस एंड कैश एक्सपोजर, ठीक है। सीबीटी वेटिंग रिपोर्टेड सेटिंग सोर्सेस एंड लिस्ट से दैट मूव एम टू इंक्रीज कैश मार्केट लिक्विडिटी while increase liquidity in the option segment. Reports added SEBI may consider other step to curb retail participation. तो यहाँ पे मतलब सिंपल लीड हायर प्रीमियम्स फॉर ऑप्शन रिजल्टिंग इन हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेड कुणाल हर्ष, इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट, ठीक है। कैपिटल मार्केट सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूडिंग बीएससी फेसिंग, ये ठीक है, लास्ट फ्राइडे ये तो ऑलरेडी गिर रहा है, ठीक है। बीएससी ऑलरेडी गिर रहा है। जेन स्ट्रीट का यहाँ पे मामला हुआ था, उसके बाद यहाँ पे सेबी का डेटा आया कि 91% लॉस कर रहे हैं, एंड बाद में ये आज की खबर, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए लास्ट ईयर यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया था अपफ्रंट मार्जिन लगेगा, ठीक है। वो तो ऑलरेडी मतलब ब्रोकर्स कलेक्ट करते हैं। कर्टल वीकली एक्सपायरीज को यहाँ पे इन्होंने रिमूव किया था, जो ज़्यादा वीकली एक्सपायरीज थी। उसके बाद मिटिगेट लॉसेस फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड फिर भी मतलब सेबी चाहती थी कि रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, एंड नाउ यहाँ पे ये सामने आया है कि सेबी ने इतनी सारी चीजें की ताकि रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो, रिटेल का लॉस कम हो, एंड नाउ रिपोर्ट्स में यहाँ पे ये कहा जा रहा है जुलाई 7 सेबी से रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस नियरली 1.10 लाख करोड़, ठीक है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो सेपरेटली बना के रखा है। एंड लास्ट ईयर से, ठीक है, 41% लास्ट ईयर से ज्यादा इस टाइम लॉस किया है। लास्ट ईयर में कुछ तो मतलब 76,000 72,000 इसके आसपास मतलब लॉसेस थे। इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 41% के आसपास आपको यहाँ पे लॉसेस इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 1.10 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। 1 लाख इन्होंने यहाँ पे क्रॉस कर लिया, हायर देन दी लॉस दे इंक्योर्ड इन द फाइनेंशियल 23-24। तो ये भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। क्वार्टरली ब्रेकडाउन FY 25 रिवील्ड शार्प ड्रॉप इन नंबर ऑफ यूनिक ट्रेडर्स के भी यहाँ पे नंबर्स में मतलब डिक्रीज आ चुका है, फॉलिंग फ्रॉम 61.4 lakhs टू Q1। अभी यहाँ पे ट्रेडर्स है 42 lakhs इन Q4, ठीक है। लास्ट क्वार्टर Q4 तक का डेटा है, देख सकते हो। 20 लाख ट्रेडर्स तो यहीं पे गायब हो गए, ओके। अलाइनिंग विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रेगुलेटरी मेजर्स, ओके, एनीवेज, ठीक है। नेट लॉसेस, एवरेज लॉसेस, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। सो बीएससी यहाँ पे ये सोच रहा है कि मतलब रिटेल का पार्टिसिपेशन अभी भी कम नहीं हुआ, यहाँ पे ये लोग और ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। सो वो सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे स्टॉक्स में जो ऑप्शंस है तो उनको लिंक किया जाए इक्विटी से फर्स्ट। एंजल वन का हम यहाँ पे शेयर प्राइस देख लेते हैं। 4% से डाउन है, सुबह ये ज़्यादा डाउन था, 6% के अप्रॉक्स शायद ये डाउन था, यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे 6.4% से ये डाउन था, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। 5 डेज का देखेंगे तो कल का हमें देखे, ओके, ये मतलब कल 2 दिन पहले भी डाउन था 5%, जो जेन स्टेट वाला मामला हुआ था उसके बाद, एंड उसके बाद अभी कल यहाँ पे 5.1%, ये फिर से यहाँ पे मतलब देख सकते हो। हाँ, डाउन से उतरती हुई सीढ़ी बन रही है यहाँ पे, एक मजाक वाला चार्ट पैटर्न, ठीक है। सो यहाँ पे बाई सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, एक बार डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च है, एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड सेकेंडली नीचे जाओ, अपस्टॉक्स का आपको यहाँ पे अकाउंट का मतलब डीमैट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप आपके या फिर आपके फैमिली में से किसी का भी अकाउंट ओपन कर सकते हो फ्री में। तो जाओ वहाँ से, चाहे तो ओपन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करना, ट्रेडिंग वेडिंग के चक्कर में मत पड़ना। सो
ये सारी चीज़ें ऐसी चल रही है एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स गिर रहे हैं। सेबी चाहता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो। एंड आप बताओ, ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो ऑप्शन ट्रेडिंग 100% करते होंगे। आप बताओ आपका डेटा कैसा चल रहा है, कितने लॉसेस है, कितने प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने लोग लॉसेस को मतलब यहाँ पे लिखने का कॉन्फिडेंस रखते हैं, दम रखते हैं। एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।